सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट, दैट इज कॉम सब्जेक्ट, या फिर इसको टॉम भी बोलते हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी इन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड सीख रहे हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं पढ़ लेता हूं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, द मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर, डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हैज द डायमेंशंस ऑफ वेरियस लेंथ्स एज फॉलोज, AB and D is equals to 150 mm, BC and CD is equals to 450 mm, and EF is equals to 375 mm. The crank AB makes an angle of 45 degree with the horizontal and rotates about A in the clockwise direction at a uniform speed of 120 rpm. The lever DC oscillates about the fixed point D, which is connected to AB by the coupler BC. The block F moves in the horizontal guide being driven by the link EF. Determine velocity of block F, स्लाइडर का वेलोसिटी निकालना है, एंड सेकंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक DC, है ना। ये दो चीजें हम लोग को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है लिंक DC का। ओके, तो चलो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे स्पेस डायग्राम बनानी है। जो भी गिवन हम लोग को डायग्राम दिया है, जो हम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, वही डायग्राम एज इट इज हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस डायग्राम, है ना। और सेकंड हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है ना। तो सब में पहले हम लोग स्पेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब स्पेस डायग्राम के आप डायमेंशन देखोगे तो सब में मिनिमम डायमेंशन 100 mm है और सबसे मैक्सिमम डायमेंशन है 450 mm, है ना। तो 450 mm मतलब 45 सेंटीमीटर होता है, जो कि 45 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, उतना स्पेस हमारे पास नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड वाला स्केल यूज करेंगे। हम लोग 50 mm इज इक्वल्स टू, देखो हम लोग स्केल कौन सा वाला यूज करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्केल फॉर स्पेस डायग्राम, ठीक है। स्पेस डायग्राम के लिए हम लोग स्केल यूज करेंगे 50 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो सारे जो डायमेंशन है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डायमेंशन वापस से लिखेंगे यहाँ पे बाय स्केल चेंज करके। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, AB इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 150 mm दिया है ना। लेकिन हमारे हिसाब से वो कितना हो जाएगा, अभी 150 स्केल से डिवाइड कर रहा है, 150 डिवाइडेड बाय 50, तो 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग जो स्पेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे हम लोग AB और DE ये दोनों लाइन कितने के ड्रॉ करेंगे, 3 सेंटीमीटर के ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम लोग को दिया है BC और CD, देखो BC एंड CD बोथ द डायमेंशन आर 450 mm हियर, है ना। अब ये 450 को भी हम लोग क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 9 45, सो ये मिलेगा हम लोग को 9 सेंटीमीटर, है ना। अभी सेम वे और हम लोग को क्या दिया है EF, देखो E to F का डायमेंशन है 375 mm, है ना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे 375 अपॉन 50 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 375 अपॉन 50 करेंगे तो 7.5 नियर अबाउट कुछ आएगा। देखो 375 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो EF की लाइन रहेगी ये रहेगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर की बाय आवर स्केल, है ना। और कौन सा डायमेंशन बचा है हमारा, अब ये वर्टिकल डायमेंशन जो हम लोग को दिख रहा है स्लाइडर से लेके D के लोकस तक का, वो कितना है, वो 100 mm है ना। तो 100 mm को हम लोग स्केल से डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2 सेंटीमीटर, है ना। सो 100 mm हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो ये सारे डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट A हम लोग को लेना है एकदम कॉर्नर में यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इधर की तरह हम लोग पॉइंट A सेलेक्ट करेंगे। हमारा पॉइंट A रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा हमारा पॉइंट A। पॉइंट A हमारा कैसा है, फिक्स पॉइंट है। देखो पॉइंट A और पॉइंट D ये दोनों भी पॉइंट कैसे हमारे फिक्स है ना।
दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे फिक्सेशन का सिंबल बताना है सब में पहले हम लोग को, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हमारा पॉइंट ए यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, है ना। ये है हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे फिक्सेशन का सिंबल बताना है आपको, है ना। अब पॉइंट ए का जो वर्टिकल लोकस है, वो वर्टिकल लोकस हम लोग को यहाँ पे शो करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट ए का वर्टिकल लोकस हम लोग शो कर देंगे। ये वर्टिकल लोकस शो कर देंगे पॉइंट ए का हम लोग यहाँ पे। ये है हमारा पॉइंट ए, इसको नाम दे देते हैं, ये है हमारा पॉइंट ए, है ना। अब पॉइंट ए से यहाँ पॉइंट ए से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, जिससे हम लोग एंगल लेंगे 45 डिग्री का। अभी प्रोटेक्टर को लेंगे हम लोग और प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे पॉइंट ए पे सेट करेंगे प्रोटेक्टर को, इस वाली लाइन पे, ठीक है। और यहाँ से 45 डिग्री पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। देखो ये 45 डिग्री पे एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, और 45 डिग्री पे हम लोग को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, देखो ए पॉइंट से, जहाँ पे हमारा क्रैंक ड्रॉ होगा ए बी, है ना। ए बी को ड्रॉ करना है यहाँ पे। ये एंगल है 45 डिग्री, यहाँ पे सब में पहले एंगल लिख देते हैं हम लोग। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना? और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये हम लोग को बताया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? अभी ए बी जो लिंक है हमारा, लिंक ए बी कितना है, देखो लिंक ए बी का डायमेंशन हम लोग को दिया हुआ है, देखो कितना है, लिंक ए बी है हमारा 150 mm, और बाय स्केल कन्वर्ट करने पे 3 सेंटीमीटर का हुआ, है ना। तो यहाँ पे ए बी को हम लोग को ड्रॉ करना है कितना, 3 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हम लोग राउंडर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्केल से इसको ड्रॉ करो, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो यहाँ से। देखो मैं डायरेक्टली स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर की जो लाइन रहेगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे मुझे मिल जाएगा पॉइंट मेरा बी। तो यहाँ पे मुझे मिल गया पॉइंट बी, ये है मेरा पॉइंट बी, है ना। और ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ना। ये प्रॉब्लम में हम लोग को बताया हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। पॉइंट बी हम लोग को मिल चुका है। अभी पॉइंट सी लोकेट करना है। देखो अब पॉइंट सी को लोकेट करने के लिए आप ध्यान से देखोगे, पॉइंट सी कनेक्टेड है बी से, और पॉइंट सी कनेक्टेड है डी से। दो पॉइंट से कनेक्टेड है, डी से भी और बी से भी। बी हमारे पास है, बी लोकेटेड है, लेकिन पॉइंट डी कहां पे है ये हम लोग को पता नहीं है ना। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि देखो पॉइंट ए की जो लाइन है, पॉइंट ए का जो लोकस है, वहां से पॉइंट डी का लोकस कितने ऊपर है, 375 mm ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 375 mm, देखो 375 mm मतलब कितना हमारे स्केल से 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे, ड्राफ्टर की लाइन सेट करेंगे यहाँ पे ए के लोकस पे, और यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर, ये देखो 7.5 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे। किसका लोकस, पॉइंट डी का लोकस, ताकि वहां पे हम लोग को पॉइंट डी मिल जाए। तो देखो 7.5 सेंटीमीटर मतलब ये हमारा 375 mm है ना। इस डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पे क्या है, लोकस है, किसका, पॉइंट डी का, है ना। तो यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ कर देंगे हम लोग, ऐसा है ना, लॉन्ग लोकस ड्रॉ करेंगे। अब इस लोकस पे कहीं ना कहीं पॉइंट डी है। अब पॉइंट डी कहाँ पे, देखो यहाँ पे, और आपको दिख रहा है कि पॉइंट ए का जो लोकस है, ये जो वर्टिकल लाइन है, यहां से पॉइंट डी का डिस्टेंस कितना है, 375 mm। अगेन यहां से हॉरिजॉन्टली 375 mm पे पॉइंट डी है। तो 375 mm मतलब हमारे स्केल से कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। देखो 7.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट हमारा डी। समझ में आया ना। इस लाइन से ऊपर 375 mm और इस लाइन से हॉरिजॉन्टली इधर 375 mm, यहाँ पे पॉइंट डी था। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट डी मिल चुका है। अब पॉइंट डी मिलने के बाद अब क्या करना है, पॉइंट सी को लोकेट करना है। अब पॉइंट सी कनेक्टेड है बी से और पॉइंट सी कनेक्टेड है डी से। अब बी सी और सी डी ये दोनों डिस्टेंस हम लोग को पता है, और दोनों डिस्टेंस हम लोग को कितने दिए हैं, दोनों के दोनों डिस्टेंस सेम है, जो कि कितने हैं, 450 mm है। 450 mm मतलब हमारे स्केल के हिसाब से कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो दोनों डिस्टेंसेस 9 सेंटीमीटर के हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल राउंडर का हेल्प लेना है। राउंडर में हम लोग को 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस राउंडर में लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्राफ्टर से हम लोग 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस राउंडर में ले लेंगे। सेंटीमीटर का डिस्टेंस राउंडर में लेना है। 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है, हम लोग को सब में पहले पॉइंट बी पे रखना है। पॉइंट बी से सी कितना डिस्टेंस है हमारा, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ करेंगे। और सेम वे पॉइंट डी पे रखना है। पॉइंट डी से सी ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों चॉप जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, है ना,
दोनों चॉप जहां पे इंटरसेक्ट होने वाले हैं, इस पॉइंट पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट सी। ये मिला हम लोग को हमारा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी से डी और पॉइंट सी से बी, ये दोनों पॉइंट्स को क्या करना है हम लोग को ज्वाइंट कर लेना है। देखो डार्क लाइन से इन दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे पॉइंट बी से सी में ज्वाइंट कर लेता हूं डार्क लाइन से। सेम वे पॉइंट सी से डी भी मैं ज्वाइंट कर लूंगा डार्क लाइन से। देखो यहाँ से ये लाइन भी मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ डार्क लाइन से। देखो यहाँ पे तो ये हमारा पॉइंट सी हम लोग को मिल चुका है। ये है हमारा पॉइंट सी, है ना। अब डी पॉइंट भी मिल चुका है, सी पॉइंट भी मिल चुका है। अब बारी है पॉइंट ई की, है ना, और एफ की, है ना। सो पॉइंट ई और एफ, ये दो पॉइंट हम लोग को लोकेट करने हैं। दोनों पॉइंट लोकेट करने के लिए सब में पहले पॉइंट ई देखो, डीई कितना है हम लोग को 150 mm। देखो 150 mm मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर है। सो डी से 3 सेंटीमीटर पे, देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। ये वाला पॉइंट है हमारा ई। ओके, अभी ई भी पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। फाइनल पॉइंट हमारा एफ पॉइंट बाकी है। एफ पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। पहले देखो पॉइंट एफ का जो लोकस है वो पॉइंट डी के लोकस से 100 mm नीचे है। 100 mm मतलब हमारे स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 100 mm मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे। ड्राफ्टर को हम लोग सेट करेंगे हमारे इस लोकस पे, डी के लोकस पे, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे, देखो दिख रहा है 2 सेंटीमीटर नीचे हम लोग यहाँ पे लोकस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इधर किधर लोकस ड्रॉ करेंगे, है ना। ये रहेगा हमारा पॉइंट एफ का लोकस, है ना। यहाँ पे इस लाइन पे किधर ना किधर पॉइंट एफ रहने वाला है ना। अब पॉइंट एफ को लोकेट करने के लिए हम लोग को ई एफ डिस्टेंस पता है। देखो ई एफ कितना दिया है हम लोग को, ई एफ डिस्टेंस हम लोग को दिया है। देखो ई एफ कितना दिया है, 375। 375 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। सो अगेन हम लोग को क्या करना है, राउंडर का हेल्प लेना है। यहाँ पे देखो राउंडर को लेना है और राउंडर में 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। यहाँ से देखो, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ई पे रखना है और ई पे रख के इसको इधर कट करना है। जहां पे भी ये पॉइंट कट होगा, इस लोकस को जहां पे भी ये पॉइंट कट करेगा, वो वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट एफ, है ना। तो यहाँ पे कट हो रहा है, देखो तो ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट एफ, है ना। तो इस वाले लोकस को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। तो इस वाले लोकस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारा स्लाइडर शो करेंगे। देखो स्लाइडर का कोई अप्रोप्रिएट डायमेंशन नहीं होता है। स्लाइडर को हम लोग हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट डायमेंशन से बनाना है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। अप्रोप्रिएट डायमेंशन में बनाना है इसको, है ना, यहाँ से ना। और स्लाइडर कैसा होता है, स्लाइडर इज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेंडर के अंदर लाइन ड्रॉ करनी है ना। सिलेंडर के जो लाइन्स है वो थोड़े से बाहर की तरफ होने चाहिए, है ना, ताकि इसको फिक्सेशन का सिंबल हम लोग को बताना है। सिलेंडर फिक्स होता है ना, और जो हमारा पिस्टन है या फिर स्लाइडर है वो कैसा होता है, वो मूवेबल, है ना, वो स्लाइड करेगा। अब यहाँ पे स्लाइडर को हम लोग को फिक्सेशन के सिंबल्स से बताना है। यहाँ पे इसको फिक्स बताना है। ये सिलेंडर हमारा फिक्स है ना, और स्लाइडर मूवेबल है। स्लाइडर का जो पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट एफ। जो पॉइंट एफ दिया है हम लोग को वो स्लाइडर, जो पॉइंट एफ है वो स्लाइडर का पॉइंट है ना। तो अभी पॉइंट एफ को हम लोग ई से क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखो पॉइंट ई को एफ से हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे तो हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ई को एफ से ज्वाइंट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा स्पेस डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। अभी स्पेस डायग्राम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी डायग्राम, है ना। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगी स्लाइडर की और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब में फर्स्ट क्या करना है, देखो सब में फर्स्ट हम लोग को जो हमारा क्रैंक ए का आरपीएम हम लोग को दिया है 120 आरपीएम है। तो यहाँ पे सब में पहले एन की वैल्यू दी है हम लोग को, एन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है 120 आरपीएम है। इसे सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बी ए इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 2 पाई एन अपॉन 60, है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 2 पाई इंटू 120 अपॉन 60, है ना। सो कैल्सी में पुट करो। सो यहाँ से हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो 2 इंटू पाई इंटू 120
डिवाइडेड बाय 60 है ना, कितना मिला 12.56। ये मिल गया हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी। 12.56 क्या है, रेडियन पर सेकेंड। अभी इसका हम लोग को लीनियर वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए निकालना है। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बी ए इनटू डिस्टेंस, है ना, कौन सा वाला डिस्टेंस जो हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है, ए बी का डिस्टेंस। प्रॉब्लम में ए बी का डिस्टेंस हम लोग को कितना दिया है, देखो प्रॉब्लम में ए बी का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 150 mm, है ना। 150 mm दिया है, हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो भी वेलोसिटी आएगी वो हम लोग को मीटर पर सेकंड में चाहिए, है ना। सो ए बी 150 mm है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सब में पहले देखो 150 mm इंटू 10⁻³ करो या डिवाइडेड बाय 1000 करो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो अभी यहाँ पे कैल्सी में ये वैल्यू हम लोग पुट करते 12.56 इंटू, है ना, 150 डिवाइडेड बाय 1000 या 150 इंटू 10⁻³ है ना, कितना है 1.884, है ना, 1.884 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना मिला, 1.884 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, है ना, ए बी, है ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मिला है हम लोग को, ठीक है। अब ये वेलोसिटी मिला है। सो अभी हम लोग जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरे जितने डायग्राम में हमारे फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ए हमारा फिक्स है और पॉइंट डी हमारा फिक्स है। देखो ये पॉइंट डी भी हमारा यहाँ पे फिक्स है ना। तो पॉइंट डी को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फिक्स बताएंगे। तो सब में पहले वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए और डी जितने भी हमारे डायग्राम में, स्पेस डायग्राम में जितने भी फिक्स पॉइंट रहेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग एक ही पॉइंट पर लेते हैं, है ना। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए मिला है 1.884 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हम लोग को वेलोसिटी डायग्राम में लाइंस ड्रॉ करना है, जिसमें हम लोग को ये वेलोसिटी को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और लाइन रहेगी सेंटीमीटर की, और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग को यहाँ पे स्केल यूज करना पड़ेगा। देखो अनादर अभी सेकंड वाली स्केल रहेगी जो वेलोसिटी डायग्राम के लिए रहेगी। तो यहाँ पे स्केल हम लोग क्या यूज करेंगे, अभी अप्रोप्रिएट स्केल हम लोग को यूज करना हो, तो हम लोग स्केल यूज करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूज करेंगे, है ना। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूज करेंगे। अभी जो हमारे वेलोसिटी डायग्राम में डिस्टेंस ए बी होगा, वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। ए बी स्मॉल ए बी सी डी यूज करेंगे, तो ए बी स्मॉल ए बी जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा, फिर वेलोसिटी हमारी 1.884, तो इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। स्केल में कन्वर्ट करने के लिए स्केल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 1.884 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस कितना आ गया 7.53, मतलब नियर अबाउट राउंड अप करके इसको 7.5 सेंटीमीटर ले लो। तो पहला जो लाइन रहेगा ए बी, ये 7.5 सेंटीमीटर का रहेगा। हमारे वेलोसिटी डायग्राम में जो फर्स्ट लाइन रहेगा ए बी, वो 7.5 सेंटीमीटर का लाइन रहेगा, है ना। इतना हम लोग को समझ में आया है। अब हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं हमारा वेलोसिटी डायग्राम। तो देखो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब में पहले क्या करना है, सब में पहले फिक्स पॉइंट, सारे फिक्स पॉइंट को एक पॉइंट पे ले लेना है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेलोसिटी डायग्राम स्टार्ट करता हूँ। ये वाला मेरा पॉइंट क्या शो करेगा, सारे फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट यहाँ पे डायग्राम में 2 है, ए और डी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल डी, ये दोनों पॉइंट मेरे फिक्स पॉइंट रहेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, ए से बी। अब ए से बी की लाइन मुझे ड्रॉ करना है, तो ए से बी की जो लाइन रहेगी, यहाँ पे जो क्रैंक ए बी है, हर एक जो वेलोसिटी की लाइन होती है, देखो अब बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इससे लिंक ए बी को वेलोसिटी का लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरे ड्राफ्टर के एक स्केल को यहाँ पे इस लिंक ए बी पे सेट करना है, लिंक ए बी पे सेट करना है। अब बी का जो वेलोसिटी रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। ये वाला जो लाइन है ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, लिंक को परपेंडिकुलर होता है। बस इतना याद रखो कि लिंक को परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। सो बी का वेलोसिटी शो करने के लिए ए से ए बी लिंक को परपेंडिकुलर लाइन जो है वहां पे हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है। कहां से, ए से। देखो अब पॉइंट ए से हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की है, 7.5 सेंटीमीटर की है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। देखो है ना, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। और 7.5 सेंटीमीटर पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट बी। ये मिल गया हम लोग को पॉइंट बी, है ना।
अभी ये क्या शो करेगा, ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, दिस लाइन शोज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। अब पॉइंट बी हम लोग को मिल चुका है। अब पॉइंट बी मिलने के बाद हम लोग को कौन सा पॉइंट चाहिए, पॉइंट सी चाहिए, है ना। अब पॉइंट सी किस किस से कनेक्टेड है, पॉइंट सी कनेक्टेड है बी से और पॉइंट सी कनेक्टेड है डी से, तो इसके दो वेलोसिटी मिलेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सब में पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, लिंक बी सी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्टिव निकालना है, बी के, तो लिंक बीसी पे हमारे ड्राफ्टर का एक स्केल सेट कर दो, है ना। अब ये जो स्केल है, ये स्केल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू लिंक बीसी या पॉइंट बी, है ना। तो ये वाले स्केल से हम लोग को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, कहां से, बी पॉइंट से। तो बी पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके हम लोग छोड़ देंगे। अब ये लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट सी है, कहाँ पे है हम लोग को पता नहीं, है ना। अब हम लोग को और एक चीज पता है, जैसे पॉइंट सी बी से कनेक्टेड है वैसे ही पॉइंट सी डी से कनेक्टेड है और पॉइंट डी लोकेटेड है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक डीसी, देखो लिंक डीसी पे हमारे ड्राफ्टर को सेट करेंगे, एक स्केल लिंक डीसी पे हमारी ड्राफ्टर की सेट करेंगे। दूसरी वाली स्केल क्या शो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी शो कर रही है। तो यहाँ पे डी से, अब देखो पॉइंट डी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो पॉइंट डी से हम लोग यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों लाइन जहां पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे हमारा पॉइंट रहेगा सी। देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया हमारा पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट मिला हम लोग को सी, देखो ए बी और ये वाला पॉइंट मिल चुका है सी। समझ में आया। तो देखो अभी सब में पहले इसको डार्क कर लेते हैं हम लोग, देखो दोनों लाइंस को डार्क कर लेते हैं, डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेते हैं, यहां से इस वाली लाइन को और हमारे प्रोटेक्टर से इस वाली लाइन को भी डार्कली ज्वाइंट कर लेंगे हम, इस वाली लाइन को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन क्या शो कर रहा है, ये वाला लाइन शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी बट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, है ना। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी बट विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट डी। ओके, समझ में आया यहां तक। अभी हमारे दो पॉइंट्स बाकी है। देखो एक तो पॉइंट ई को लोकेट करना है हम लोग को और पॉइंट स्लाइडर एफ को लोकेट करना है ना। तो सब में पहले पॉइंट ई को लोकेट करते हैं। कैसे लोकेट करेंगे, सबसे इजी तरीका होता है पॉइंट को लोकेट करने का, ऐसे जो लिंक के ऊपर जो पॉइंट होते हैं इनको लोकेट करने का सबसे इजी तरीका होता है रेशो ले लो, है ना। अभी रेशो ले लो मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, देखो तो रेशो लेने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, हम लोग को देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या क्या है, हमारे पास डी सी है ना, और स्मॉल डी सी है, कैपिटल डी सी है और कैपिटल डी ई है। हम लोग को स्मॉल डी से ई का डिस्टेंस चाहिए, स्मॉल डी ई चाहिए, है ना। तो जो चाहिए उसको सब में पहले ऊपर लिख दो। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, स्मॉल डी ई चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए स्मॉल डी ई डिवाइडेड बाय कौन सा डिस्टेंस है हमारे पास, स्मॉल डी से सी डिस्टेंस है, ये वाला स्मॉल डी से सी गिन लेंगे अभी, इसको मिल जाएगा, है ना। स्मॉल डी से सी डिस्टेंस है इज इक्वल टू क्या करेंगे, कैपिटल डी से ई का डिस्टेंस अपॉन कैपिटल डी से सी का डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। अभी निकालना है स्मॉल डी, ये डी सी को इधर भेज दो, डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना। देखो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डी ई अपॉन कैपिटल डी सी इंटू स्मॉल डी सी। देखो कैपिटल डी ई कितना है डिस्टेंस, कैपिटल डी ई हम लोग को दिया है 150 mm है ना, और कैपिटल डी सी कितना है 450 mm है ना। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये mm में क्यों रखा हम लोगों ने, मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। देखो ऊपर भी mm नीचे भी mm क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है ना। सो जब रेशो होता है तब कोई भी यूनिट में क्वांटिटी को रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यूनिट सेम होने चाहिए, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, है ना। अब इंटू डीसी हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। देखो हमारे प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग डीसी को मेजर कर लेते हैं। डीसी का डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। देखो ध्यान से देखना, अभी डीसी कितना है, नियर अबाउट 9 है, देखो है ना, नियर अबाउट 9 है ना, 8.9 या नियर अबाउट 9 ही है। तो देखो एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करेंगे, राउंड अप करके इसको 9 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन यहाँ पे चलता है, इस वाले प्रॉब्लम में आपका आंसर थोड़ा सा
ऊपर नीचे होगा तो चलता है, मार्क्स मिलेंगे। डीसी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 9 ले लेंगे। देखो ये और ये 0 कैंसल है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैल्सी का हेल्प लेते हैं। 15/45 इंटू 9 कितना आ गया 3। देखो सो डीई कितना मिला हम लोग को 3 सेंटीमीटर। कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर। डी से ई कहाँ पे है 3 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमारे प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे हम लोग। लाइन पे सेट करो प्रोटेक्टर को है ना। यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे किधर मिल जाएगा हम लोग को पॉइंट हमारा ई। ये मिला पॉइंट ई। पॉइंट ई मिल चुका है। अब बारी है पॉइंट एफ की। तो पॉइंट एफ को लोकेट करने के लिए अभी जो स्लाइडर है, स्लाइडर फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है और स्लाइडर लिंक ई से कनेक्टेड है। दो चीजों से कनेक्टेड है। तो इन दो चीजों का हम लोग को हेल्प लेना है स्लाइडर को लोकेट करने के लिए। तो सब में पहले स्लाइडर का जो मोशन है, देखो स्लाइडर सिलेंडर के अंदर देखो एक तो हॉरिजॉन्टल है, मोशन हॉरिजॉन्टल है, प्रॉब्लम में ही बोला है। देखो कैसे, एक तो इधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होने वाला है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे ड्राफ्टर को इस स्लाइडर के लाइन पे सेट करेंगे, इसके मोशन के लाइन पे सेट करेंगे ड्राफ्टर को, ऐसे है ना। अभी इसका मोशन कैसा होने वाला है, हॉरिजॉन्टल, एक तो राइट या लेफ्ट, किसके थ्रू, सिलेंडर के थ्रू। सिलेंडर क्या है, फिक्स है। और फिक्स पॉइंट कौन से ए डी, कहाँ पे बताए, यहाँ पे है ना। सो फिक्स पॉइंट से स्लाइडर का जो मोशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है, स्लाइडर का मोशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, है ना। तो स्लाइडर का मोशन शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, इसलिए फिक्स पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, है ना। अब और स्लाइडर किससे कनेक्टेड है, और स्लाइडर हमारा एफ कनेक्टेड है ई से। तो स्लाइडर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे लिंक ई एफ है ना, देखो लिंक ई एफ पे हम लोग को हमारे ड्राफ्टर को सेट करना है। लिंक ई एफ पे ड्राफ्टर को सेट करना है और जो परपेंडिकुलर लाइन है ये शो करेगी वेलोसिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, है ना। सो ई पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। देखो ई पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो वाला पॉइंट रहेगा हमारा एफ पॉइंट। देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया हमारा पॉइंट एफ, है ना। तो अब ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। देखो लाइंस को डार्क ड्रॉ करना है ना, डार्क लाइन ज्वाइंट कर लेना है, दोनों लाइंस को ज्वाइंट कर लो डार्क लाइन से। दोनों लाइन को हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग शो करेंगे ये वाला जो रहेगा लाइन, ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एफ विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ए या डी, है ना। और ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू लिंक ई वी एफ ई। सो इस तरह से हमारा वेलोसिटी डायग्राम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। देखो दो वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। एक तो सब में पहले क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, है ना, स्लाइडर एफ की वेलोसिटी निकालना है। सो वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालना है हम लोग को, फिक्स पॉइंट से निकालना है। कभी भी स्लाइडर का वेलोसिटी बोला तो फिक्स पॉइंट से निकालना है। तो फिक्स पॉइंट हमारा डी और ए है, तो ए से डी से एफ या ए से एफ ये डिस्टेंस हम लोग को मेजर करना है। देखो यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। हमारे वेलोसिटी डायग्राम में कितना है, 3 सेंटीमीटर है, दिख रहा है आपको 3 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। देखो तो सब में पहला हम लोग को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालने के लिए बोला है। तो सब में पहले ये जो डी एफ डिस्टेंस है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एफ निकालना है, वी एफ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3, इसको स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर में हम लोग को मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी चाहिए। तो स्केल क्या था हमारा, हम लोगों ने स्केल क्या यूज किया था, हम लोगों ने स्केल यूज किया था। देखो स्केल क्या यूज किया था, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। अब सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 4 सेंटीमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सो 4 से इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अब 3 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलता है 0.75, है ना। सो 0.75 मीटर पर सेकंड। देखो 0.75 मीटर पर सेकंड ये मिल गया हम लोग को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, है ना। पहला वाला आंसर मिल गया। अब सेकंड वाला आंसर क्या बोला है, सेकंड वाला आंसर हम लोग को पूछा है फाइंड दी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक डीसी। देखो डीसी, ये जो लिंक डीसी है ये वाला, है ना, ये वाला जो लिंक डीसी है, लिंक डीसी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है।
तो सब में पहले लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल इसका डिस्टेंस मेजर करना है। ये 9 सेंटीमीटर था, हम लोगों ने अभी मेजर किया था ना, 9 लिया था हम लोगों ने। सो जो हमारा डीसी है, डिस्टेंस डीसी हमारा कितना है, 9 सेंटीमीटर है। सब में पहले इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9/4 है ना। 9/4 करो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। देखो 9 डिवाइडेड बाय 4, स्केल से डिवाइड करना है, 2.25 है ना। तो देखो ये कितना आ गया, 2.25 मीटर पर सेकंड। ये मिल गया लीनियर वेलोसिटी। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए है ना। सो लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में जाने के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक डीसी इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है ना। देखो लीनियर वेलोसिटी क्या है इसका, वी सी डी अपॉन डिस्टेंस सी डी, कैपिटल सी डी वाला डिस्टेंस जो प्रॉब्लम में दिया है, जो एक्चुअल में एमएम में दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा है ना। हम लोग के पास लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है ना। समझ में आया। तो अभी यहाँ पे VCD हमारा कितना मिला है, 2.25 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइडेड बाय डिस्टेंस CD। डिस्टेंस CD हम लोग को कितना दिया है, डिस्टेंस CD दिया हम लोग को 450 mm। देखो सो 450 mm मीटर में डिवाइड करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे या फिर इंटू 10⁻³ करेंगे। आपको जो समझ में आता है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2.25 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 450 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर 0.45 करो डायरेक्टली तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 5। सो 5 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो 5 रेडियन पर सेकेंड ये मिल गया हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक डीसी और सीडी। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम पूरा खत्म होता है। आई होप आप सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, सारा प्रॉब्लम अच्छे से आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।